बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन की लिमिट्स मालूम करनी है और फंक्शन है सीकेंड एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 इस फंक्शन की हमने लिमिट्स मालूम करनी है। तो अगर आप डायरेक्ट देखें कि अगर हम x की जगह 0 रखें तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। साइन सीकेंड 0 होता है, सॉरी 1 होता है, और cos 0 भी 1 होता है। 1 माइनस 1 0, और नीचे भी x की जगह 0 आएगा तो 0 और 0, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो इस तरह के फंक्शन की लिमिट्स मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, फंक्शन को या रैशनलाइज कर लेते थे या उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते थे, या किसी तरह भी उसको अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो सीकेंड एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज एक्स माइनस ये कॉज एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अब 1 ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स, जहाँ पे इसके नीचे 1 है, ऊपर हम अगर हम एलसीएम करें तो कॉज एक्स इसका आएगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और ये बटे में है, कॉज एक्स बटे में है और ये भी बटे में है, तो दोनों इकट्ठे एक्स कॉज एक्स हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और बटे में है एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स ओवर एक्स ये वाला, और दूसरा जो साइन है उसके नीचे मैंने कॉस एक्स दिया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन की का प्रोडक्ट है और उसके हम लिमिट्स मालूम कर रहे हैं, तो हम उसकी लिमिट्स कैसे मालूम करेंगे, उनको उनकी अलग-अलग लिमिट्स मालूम करके लिमिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस फंक्शन की लिमिट्स कहलाएगी। तो एक ये वाला फंक्शन हमारा बन गया है और एक ये वाला फंक्शन बन गया। तो अब हम इसकी लिमिट्स मालूम करने लगे हैं, इसकी अलग से लिमिट्स निकाल लेंगे, इसकी अलग से, और लिमिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इस पे लिमिट्स अलग अप्लाई कर ली, इस फंक्शन की लिमिट अलग अप्लाई कर ली। तो अब यहाँ पे लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये वाला कंप्लीट रिजल्ट बन रहा है। वहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे आइडेंटिटी में रिजल्ट में थीटा अप्रोचेस टू 0 है। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1, और साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 0 और 1 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देगा, 0 ही देगा। तो इस फंक्शन की लिमिट्स में एक्स अप्रोचेस टू 0 क्या है, 0 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसके जो पार्ट्स बच गए हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे मैं इन रिजल्ट का यूज़ करूँगा, ये आपने ध्यान से देखना है इन रिजल्ट को। ठीक है, इनका यूज़ करके ही हम देखें कि अगर n अप्रोचेस टू 0 1 ओवर n, और इस यानी सेकेंड टर्म का पावर में रेसिप्रोकल है और साथ 1 है, और वो वेरिएबल x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे सॉरी इन्फिनिटी है, 0 के e के एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, या इस फॉर्म में भी हो सकता है x है और इसका रेसिप्रोकल e के इक्वल होता है। तो यहाँ पे है लिमिट्स n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर n, और पावर है 2n। ठीक है, तो सेकेंड टर्म जो है प्लस का 1 ओवर n, उसका रेसिप्रोकल आता है n। तो पावर में n है, साथ 2 भी है, तो हमने 2 को यहाँ से हटाना है, हमें पावर में जस्ट n चाहिए। तो मैंने 1 प्लस 1 ओवर n पावर जो 2n है उसको मैंने कैसे लिखा, n और साथ उसके 2 लिख दिया। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है कि a पावर n होल पावर m किसके इक्वल होता है, a पावर n, यानी अगर a पावर 6 है तो हम उसको लिख सकते हैं a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैंने ये 2n को n मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखा, क्योंकि पावरें आपस में फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो थ्योरम का एक थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि अगर फंक्शन की पावर है तो जब हम उसकी लिमिट्स निकाल रहे होते हैं तो उस पावर को हम लिमिट्स के साथ ही हम उस पावर को ले जाते हैं। तो ये जो पावर है फंक्शन की, ये हम लिमिट्स के साथ इस पावर बना ली, लिमिट्स की पावर बना ली। ठीक है, तो अब ये सारा 1 प्लस 1 ओवर n पावर n है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये e के इक्वल होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है, और पावर 2 है, e पावर 2 इस फंक्शन की लिमिट्स बन जाएगी। तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का कि लिमिट्स n अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 ओवर n पावर है n। तो जस्ट सेकेंड टर्म है माइनस 1 ओवर n, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, माइनस n।
तो ऊपर है n, हमें -7 चाहिए। वो माइनस बनाने के लिए मैंने क्या किया, -1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, या माइनस यानी इस प्लस के 1 को मैंने क्या लिखा, -1 इंटू -1, एक -1 को यहाँ पे लिख लिया और एक -1 को ऊपर ले गए, ठीक है। फिर ये जो फंक्शन की पावर है इसको मैंने लिमिट्स की पावर बना ली है -1, और ये सारा सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बन गया है, ये e की इक्वल है -1, तो 1/e इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, लिमिट्स बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और हम पार्ट करने लगे हैं